की तरफ से मुस्तरद किए गए इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आज कई सारे कागजात जो मंजूर हुए हैं उस पर रिएक्शन भी आया है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग जिनको बाकायदा तौर पर नाअहल किया गया, उन्होंने कुछ अपने असासे छुपाए, इस तरह की बातें भी आई और जिनके मंजूर हुए हुए थे कागजात उनको भी फिर मुस्तरद कर दिया गया। मैं बात कर रही हूँ हिबा फवाद और फवाद चौधरी साहब की, और मेरे साथ इस वक्त फवाद चौधरी साहब की अहलिया हिबा फवाद प्रोग्राम में ज्वाइन भी कर चुकी हैं। खुश आमदीद आपको कहूँगी। हिबा, सबसे पहले तो ये कहिए, आपके हवाले से नाअहली की खबरें चली जिस पर आपकी वजाहत आ गई कि आपने अपने कागजात खुद वापस ले लिए हैं, लेकिन क्या इसकी वजह से फवाद चौधरी साहब के कागजात पर उठने वाले जो सवालात हैं, क्योंकि अब उनके मंजूर शुदा कागजात वो भी तो मुस्तरद हो गए हैं? देखिए जी, मेरा जो इस पूरी इलेक्शन में रोल था वो सिर्फ ये था कि मैंने फवाद साहब की कैंपेन करनी है, और अगर उन्हें किसी किस्म की भी डिफ़िकल्टी इलेक्शन लड़ने में आती है या उन्हें नाअहल किया जाता है या किसी किस्म का भी ऑर्डर पास होता है कि उनके पेपर नामंजूर किए जाते हैं, तो फिर वो एक बैकअप प्लान के ऊपर मैंने अपने पेपर जमा कराए थे फवाद साहब के कहने पे। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि अभी हालात और वाक़यात ऐसे हैं कि वो आज उनको पूरे 2 महीने हो गए हैं वो हिरासत में हैं, और अभी वो पिछले 15 या 17 दिनों से नैब की कस्टडी में हैं, तो मैं नहीं चाहती कि उनको किसी भी वजह बना दी जाए या ना भी हो और उनको टेक्निकल ग्राउंड पे उनको नॉकआउट कर दें। तो इस वजह से मैंने अपने पेपर ही विड्रॉ कर लिए हैं और अब कंटेस्ट वो ही करेंगे अपनी सीट के ऊपर। नहीं, ट्रिब्यूनल के मुताबिक मैडम आपने 3 गैर मुल्की दौरे और 9 बैंक अकाउंट्स अपने असासों में जाहिर नहीं किए हैं। FIA ने गैर मुल्की दौरों और स्टेट बैंक ने अकाउंट्स का रिकॉर्ड ट्रिब्यूनल में पेश किया है। मामला ये था कि वो ऑब्जेक्शन रिपोर्ट हुए थे, लेकिन देखिए ना तो मेरी नाअहली आई है उसके अंदर, मैंने विड्रॉ ले लिया केस के अंदर। जब आप विड्रॉ ही ले लेता है कैंडिडेट कि हम कंटेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ें फिर फैक्ट्स और ग्राउंड्स जो हैं वो हम उसको क्लियर करेंगे, और इसी बुनियाद के ऊपर उन्होंने कहा कि जी हम फवाद साहब का भी और रोक रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पे सब चीज़ें सामने आई तो अकाउंट्स के हवाले से क्लैरिटी उनको मंगल को हम दे देंगे कि ऐसे कोई भी अकाउंट्स नहीं है और वो हर चीज़ वहाँ पे डिक्लेयर्ड है। और मुझे जो मेरे बारे में जो अफवाह फैलाई जा रही है सुबह से कि जी मुझे नाअहल कर दिया गया है, पता नहीं इनके असासे भी आ गए हैं, क्लियरली जज साहब ने कहा है कि ये जो ऑर्डर मैं पास करूंगा आपके किसी भी इलेक्शन के ऊपर इम्पैक्ट नहीं करेगा। देखिए फाइंडिंग्स है ना उनकी, क्योंकि ट्राइब्यूनल कोर्ट के पास ये अख्तियार नहीं है कि वो मुझे नाअहल कर सकें, लेकिन ये ऑर्डर है, लेकिन मुझे किसी किस्म की कोई नाअहली का सामना नहीं है। फवाद साहब क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी नहीं, हिबा साहिबा, आप अपने खिलाफ खबरों का जिम्मेदार फवाद चौधरी साहब के भाई फैसल चौधरी को करार दे रही हैं। पहले भी आपने कहा था कि उन्होंने आपकी मुलाकात फवाद साहब से नहीं होने दी है, क्या वजह है इसकी? आखिर क्यों आपको ऐसा लगता है कि फवाद चौधरी के भाई आपके खिलाफ हैं? मुझे ये नहीं पता कि क्या इश्यूज हैं उनके, लेकिन अभी अगर आप जाके देखें तो ट्विटर अकाउंट पे आप ही ने मुझे बताया है कि वो लिख रहे हैं कि इंशाल्लाह रीट्वीट्स कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, जब आप पॉलिटिकली चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं ना तो ये मायने बेमायने होते हैं। जब मैं नाअहल हो ही नहीं हूँ तो बात क्लियर हो गई है, यहाँ पे मैंने अपने विड्रॉल ली है। फवाद साहब की सीट है जी, वो लड़ेंगे, और मैं किसी बुनियाद के ऊपर उनको नहीं उनको आजमाइश में डालना चाहती कि जी ये मैसेज जाए कि जी अहलिया लड़ना चाहती हैं। अहलिया नहीं लड़ना चाहती, फवाद साहब की सीट है। मेरा पहले भी बयानिया यही था, मेरा अब भी बयानिया यही है कि उनकी सीट है और उनकी इलेक्शन सीट के ऊपर खानदान का कोई फर्द नहीं लड़ेगा। मैंने ये स्टेटमेंट 1 महीने से दी हुई है, और आज अहलिया की हैसियत से मैंने अपना हक अदा किया है और मैंने अपने पेपर विड्रॉ किए हैं एक बड़े दिल के साथ। जिनकी सीट है वो लड़ें, अल्लाह पाक उनको उनकी सीट मुबारक करे और शुक्र करे उनको। नहीं, मुझे बताइए कि फवाद चौधरी के हलके में तहरीक इंसाफ अपना कोई उम्मीदवार खड़ा करेगी वहाँ पे, या कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है? क्योंकि ख़ानदान के हवाले से तो आप कह रही हैं ना कि वो फवाद साहब की सीट है वही लड़ेंगे। PTI अपना कोई उम्मीदवार वहाँ पे खड़ा करेगी? देखें मेरी बात सुने, सबसे पहली बात ये कि अभी मैं और मेरे बच्चे एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। ये बात मुझे नहीं पता कि उनकी कोई मुलाकात हुई है। जहाँ तक मेरी नॉलेज में है वो अभी कस्टडी में है, तो उनको सिर्फ जो हमें ऑर्डर्स मिले हैं सिर्फ ब्लड रिलेशन के मिले हैं मिलने के लिए। मेरी बच्चियाँ और मुझे ऑर्डर मिले हैं उनको मिलने के लिए, और बाकी फैमिली मेम्बर्स को। मेरी इस हवाले से जी पॉलिटिकली स्टांस के ऊपर उनसे कोई बात नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक ये हम पे आजमाइश का वक्त आया हुआ है। आप लोगों से भी मैं दुआ करूंगी कि हमारी मुश्किलात में के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उसमें आसानियाँ पैदा करे और फवाद साहब को जल्द अपनी बेटियों और हमारे पास लाया जाए।
सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हिबा फवाद साहिबा प्रोग्राम में साथ मौजूद थी, कह रही हैं कि मैं नाअहल नहीं हुई हूँ बल्कि मैंने खुद अपने पेपर्स जो हैं वो विथड्रॉ किए हैं। लाइबा उमर साहिबा भी मुझे प्रोग्राम में इस वक्त ज्वाइन कर चुकी हैं। उमर डार जो कि उस्मान डार के भाई हैं, उनकी साहबजादी हैं और मुबैना तौर पर फैमिली की जानिब से ये कहा जा रहा है इनकी कि तकरीबन 5 दिन हो गए हैं उमर डार साहब को गैर कानूनी तौर पर अगवा किया हुआ है। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए लाइबा उमर मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। बहुत शुक्रिया लाइबा। ये फरमाइए, उमर डार साहब की जो मुबैना गुमशुदगी है इसको 1 हफ्ता हो चुका है, आप लोगों ने लाहौर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है जिस पर अदालत ने पुलिस को उनकी बाजियाबी की हिदायत भी की है। क्या पेशरफ्त हुई है, कुछ पता चल सका है, कहाँ पर हैं? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच किरण कि आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम आपको भी। और मेरे वालिद जो हैं उमर फ़ारूक डार, उनको अगवा हुए 7 दिन हो चुके हैं, इनफैक्ट 8 दिन हो चुके हैं और उस पर अब हमारी नेक्स्ट हियरिंग कमिंग डेज़ में है। लेकिन अभी तक उसकी यही प्रोग्रेस है कि हमें फिर से जो DVRs उनको दिखाने का जज बाकिर नजफी जो हैं उन्होंने हुक्म दिया, उन्होंने ऑर्डर दिए पंजाब पुलिस को कि वो कोऑपरेट करें और हमें जो मिसिंग फुटेजेस हैं उन 9 DVRs की जो कि प्रेजेंट थे उन एरियाज़ में, उस्मा अशफाक ब्राइडल स्टूडियो, ग्रैंडियर इंटीरियर्स, लाहौर सेफ सिटी प्रोजेक्ट, जिसके अभी तक हमें कैमराज DVRs ने वो नहीं प्रेजेंट किए गए, तो उन सब की 10:30 से लेकर 12 AM तक जो फुटेज है वो दिखाई जाए, जिसके ड्यूरिंग मेरे जो बाबा उमर फ़ारूक डार उनको 29 दिसंबर 2023 पे अगवा किया गया। आपके मुताबिक आपके वालिद को पुलिस वालों ने उठाया, बल्कि आपने उन्हें ले जाने वाले एहलकारों की तादाद तक बताई, तो क्या कोई फुटेज वगैरह भी है इस वाक़े की जिससे आपको ये तफसीलात पता चली हैं और आपने वो अदालत में या पुलिस को दी हो? अच्छा, हमें एक फुटेज मिल रही थी एक DVR से, मेरे चाचू इमरान डार ने अपने फ़ोन से उसे रिकॉर्ड करने की कोशिश की, तो पुलिस ने ना उनसे उनका फ़ोन स्नैच करके ना वो रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी, जिसके अंदर गाड़ियाँ थी जो आई थी मेरे बाबा को लेने के लिए। और जो आप बात कर रहे हैं कि जो पुलिसमैन है, उसके अंदर हमने एक एविडेंस प्रोवाइड किया जो कैफ़े जो कि इक्वली कल्प्रिट है मेरे बाबा की अगवा में, उनकी अबडक्शन में, उसके जो मैनेजर है ना वो बता रहे थे कि 36 पुलिसमैन आए थे उमर फ़ारूक डार को यहाँ से अगवा करने के लिए, जिससे हमें पता है कि पंजाब पुलिस है। ये एविडेंस हम प्रोवाइड भी कर चुके हैं कोर्ट को, ये सबके सामने आ भी चुके हैं एविडेंस। नहीं, जिस जगह से उमर डार लापता हुए हैं आप लोगों ने वहाँ इर्द गिर्द लगे हुए 9 कैमरास को आइडेंटिफाई किया है, लेकिन गुज़िश्ता समाअत पर आपके वकील ने अदालत में कहा कि बास फुटेजेस जो हैं वो डिलीट हो गई हैं। तो लाइबा, आप लोगों को ये कैसे पता चला कि फुटेजेस डिलीट हो गई हैं, क्योंकि पुलिस तो ये कह रही है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है? अच्छा, ये वहाँ पे ना 9 कैमरास मौजूद हैं। 4 जगह के नाम मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ कि ग्रैंडियर इंटीरियर्स है, वहाँ पे फाजी सैलॉन है, वहाँ पे उस्मा अशफाक सैलॉन है, वहाँ पे लाहौर सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, वहाँ पे सामने 5 घर हैं और कैफ़े लांतो के अपने जो बाहर वाले एरिया में 5 कैमराज है, ठीक है। और ये सारे जो कैमराज हैं ना उस पूरे एरिया को कवर करते हैं। अब ये इत्तेफाक तो हो नहीं सकता कि रात 11 से लेके 12 बजे की जो फुटेज है, 29 दिसंबर 29 दिसंबर की फुटेज, रात 11 से लेके 12 बजे की तमाम कैमरास की वो फुटेज मिसिंग है। तो ये इत्तेफाक तो नहीं है, वो पंजाब पुलिस ही है जिसने वो फुटेजेस डिलीट की हैं, और जो एक फुटेज मिल रही थी वो भी पकड़ के डिलीट कर दी गई फ़ोन से। ठीक। अच्छा, अदालती अहकामात पर एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें आपके चचा इमरान डार को भी शामिल किया गया था, उसका कोई इजलास हुआ, वहाँ से कुछ पता चल सका? लाइबा, पहले बता चुकी हूँ कि मेरे चाचू इमरान डार उस कमेटी के मेंबर हैं और जी हाँ वो बनी है, लेकिन उसी के अंदर जब वो DVRs को चेक करने के लिए बैठे हैं एज पर कोर्ट ऑर्डर्स, तो उनको पहली बात तो वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट के DVRs उन्होंने प्रेजेंट ही नहीं ना किए, वो हमें दिखाई नहीं रहे इतने दिनों से। वो कहते हैं कि हमारे पास नहीं है, कभी उनकी लाइट्स चली जाती है, कभी कुछ, तो वो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे, बल्कि इनफैक्ट आई यूज़ द वर्ड ड्रामा, कि वो ड्रामा कर रहे हैं। और जो एक DVR से फुटेज मिल रही थी, जैसा कि मैंने प्रीवियसली भी मेंशन किया, वो भी पकड़ के डिलीट कर दी गई, नहीं बनाने दी गई उन्हें उसकी वीडियो। अच्छा लाइबा, आपकी फैमिली की जानिब से पहले भी ख्वाजा आसिफ साहब पर इल्ज़ामात लगाए गए, उनकी तरफ से न सिर्फ उन इल्ज़ामात की तरदीद की गई थी बल्कि हर्जाने का नोटिस भी भिजवाया गया था, उस पर कुछ कहना चाहेंगी आप? देखिए, मैं मिस्टर ख्वाजा आसिफ पे कोई कमेंट्स नहीं करूँगी, वो मुझसे एज में बड़े हैं, उनके ऊपर तमाम रद्द अमल जो है वो मैं दादो दे चुकी हैं।
ठीक, अच्छा, केस की जो अगली समाअत है वो 9 जनवरी को होनी है। अगर उस वक्त तक आपकी सुनवाई नहीं होती है या आपके वालिद बाजियाब नहीं होते हैं तो फिर उसके बाद अगला लाएहमल क्या होगा आप लोगों का? सबसे पहले तो मैं मेंशन करना चाहती हूँ, ये 5 नाम डीपीओ हसन इकबाल सियालकोट के, जो अवैस शफीक एसपी कैंट लाहौर, जो एसएचओ दाऊद और एसएचओ असद है, और जो अवैस गुजर है, ये 5 लोग इन्होंने मिलके जॉइंट ऑपरेशन किया मेरे बाबा को अगवा करने का, और इनको इनेबल किया आईजी पंजाब मिस्टर उस्मान अनवर ने। वो इनको परमिशन दे रहे हैं, वो इनके सरपरस्त हैं, वो जिम्मेदार हैं, पूरी पंजाब पुलिस जिम्मेदार है मेरे बाबा के अगवाने के लिए। और अगर उनको नहीं प्रेजेंट करते जल्द से जल्द और सलामती से, तो जी हम उस्मान अनवर जो है उनके ऊपर एफआईआर करवाएंगे। मैं खुद जाती तौर पे उनके ऊपर एफआईआर करवाऊंगी, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है इस सब के लिए, जो डीवीआरस की फुटेजेस मिसिंग है उसके लिए भी, जो मेरे बाबा अगवा हुए हैं उसके लिए भी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लाइबा उमर साहिबा। मुबैना गुमशुदगी 1 हफ्ता हो चुका है इस बात को, और इस पर आप कह रही हैं कि अगर सुनवाई नहीं होती है या फिर अगर बाजियाब नहीं होते हैं तो फिर अगला लाएहमल क्या होगा, ये भी आप प्रोग्राम में बता रही थी। बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटा सा ब्रेक